ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के अंतिम दिन देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा और माओवादी उग्रवाद से निपटने पर विचार किया जा रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित हैं। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्यनीतिक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों, शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ आतंकवाद विरोधी रणनीतियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री और प्रमुख अधिकारी पुलिस के सामने आने वाले विभिन्न परिचालन और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। बैठक में मादक पदार्थों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। इसमें कल वामपंथी नक्सली समस्या पर विचार किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय इतिहास की पुस्तकों में देश के नायकों के साथ अन्याय किया गया है। नई दिल्ली में आज राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि ये देश की अंतरात्मा पर आघात है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की नींव राजा महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य गुमनाम नायकों जैसे लोगों के सर्वोच्च बलिदान पर टिकी है। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप जन्मजात राजनयिक, राष्ट्रभक्त, दूरदर्शी और राष्ट्रवादी थे। श्री धनखड़ ने इतिहास की पुस्तकों में कुछ राष्ट्रीय नायकों की अनदेखी की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। तेलंगाना के मुलुगु जिले में आज सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में 7 वामपंथी उग्रवादी मारे गए। इनमें बीजापुर से संबंधित सरगना भद्रू उर्फ पपन्ना और 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। मुठभेड़ से पहले इन उग्रवादियों ने पुलिस मुखबिर बताकर 2 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार आज सुबह तलाशी अभियान के दौरान एंतुरंगारम जिले में नक्सल विरोधी कमांडो इकाई को उग्रवादियों की गतिविधि दिखने पर गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस ने 2 AK-47 राइफल भी बरामद की। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। नागालैंड आज अपना 62वां राज्य दिवस मना रहा है। 1963 में आज ही के दिन नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विरासत से संपन्न नागालैंड का खूबसूरत राज्य वीरों की भूमि भी है। उन्होंने राज्य के लोगों को शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नागालैंड का अछूता प्राकृतिक वैभव, जीवंत संस्कृति और प्रकृति के साथ गहरा सामंजस्य वास्तव में मनमोहक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागालैंड अपनी समृद्ध संस्कृति और राज्य के लोगों के अद्भुत स्वभाव के लिए व्यापक रूप से प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने भविष्य में राज्य की निरंतर प्रगति की कामना भी की। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से HIV एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और संक्रमित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। श्री नड्डा आज मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने चक्रवात फेंजल के कारण उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार चक्रवात फेंजल अगले 6 घंटों में धीमी गति से पश्चिम की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे कमजोर होकर उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी के ऊपर गहरे दबाव में परिवर्तित हो जाएगा। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने चीन की बाओ ली जिंग और ली कियान की जोड़ी को 21-18, 21-11 से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।